क्या है किसानों की मांगे, क्या है एमएसपी, और किसान एमएसपी पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? एमएसपी का नियम है या कानून है? कौन है राकेश टिकैत? क्या भारत सरकार को किसान आंदोलन 2.0 की सारी शर्तें मान लेनी चाहिए? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों? राम राम सा खमा गणी। मैं दीपक कुमार एक बार फिर स्वागत करूँ आपरो यूट्यूब चैनल में से। खूब खूब धन्यवाद, आभार। आप अतरो प्यार दे रहो रहो, अतरो सपोर्ट करो रहो। અને आपने एक विनती है, आप अगर कोई सजेशन देना चाहो तो आप मैंने दे सको। आपरो नैनो भाई हूँ, मैंने सपोर्ट करो। तो किसानों की कुल 12 मांगे हैं, जिनमें पहली मांग है एमएसपी गारंटी के लिए कानून, दूसरी मांग है देश भर के किसानों की पूर्ण कर्ज माफी, तीसरी मांग है भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से लागू किया जाए, चौथी मांग है अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वाले को कठोर सजा दी जाए, पांचवी मांग है भारत डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो जाए और डब्ल्यूटीओ के साथ में होने वाले सभी एग्रीमेंट को रद्द किया जाए, छठी मांग है किसान और मजदूरों की नई स्कीम शुरू की जाए जिसमें 60 साल के ऊपर वाले किसानों और मजदूरों को हर महीने 10,000 रुपए की पेंशन दी जाए, सातवीं मांग है 2020 और 2021 में हुए किसान आंदोलन में मरने वाले परिवार को मुआवजा दिया जाए और मरने वालों के व्यक्ति के परिवार से हर एक व्यक्ति को एक सरकारी नौकरी दी जाए, आठवीं मांग है बिजली बिल विधेयक 2020 को समाप्त किया जाए जिसके तहत किसान घरों में मिलने वाली बिजली की सब्सिडी मिले, नौवीं मांग है मनरेगा योजना के तहत हर साल 100 दिन की जगह 200 दिन के रोजगार की गारंटी हो और जो दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 रुपए किए जाए, दसवीं मांग यह है नकली बीज और कीटनाशक दवाई बनाने वाली कंपनी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, 11वीं मांग यह है मिर्च हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया जाए और 12वीं और आखिरी मांग यह है जल जंगल और जमीन पर मूल निवासी अधिकार हो और वो अधिकार सुरक्षित हो। किसानों की ये 12 मांगे हैं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है वो है एमएसपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में। एमएसपी क्या है, एमएसपी के नियम क्या है। तो एमएसपी का नियम, सबसे पहले तो एमएसपी की फुल फॉर्म जानते हैं हम। तो एमएसपी की फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसे हिंदी अनुवादित में कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो दोस्तों एमएसपी होता क्या है? तो एमएसपी एक किसान और सरकार के बीच में एग्रीमेंट होता है। जब किसान बुवाई करता है, जब खेती करता है, तो बुवाई के दौरान ही सरकार द्वारा किसान के साथ में एक एग्रीमेंट किया जाता है जिसमें एक एमएसपी तय किया जाता है उस फसल का, कि उस फसल की एमएसपी क्या होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी बाजरे की एक एमएसपी तय की गई है 50 रुपये, लेकिन उसके बाद उस बाजरे की मार्केट में वैल्यू घट जाती है या बढ़ जाती है, लेकिन सरकार उसे एमएसपी रेट पर 50 रुपये में ही खरीदेगी। तो यही एमएसपी का नियम है। और बड़ी चीज ये है दोस्तों, आपको अगर लगता है कि एमएसपी में सारी फसलें आती है, तो ऐसा नहीं है। एमएसपी में कुल 23 फसलें इंक्लूड की गई है, जिसमें सबसे पहले फसल है धान, उसके गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, चना, अरहर दाल, तुअर दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, मसूर दाल, मूंगफली, सरसों, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी बीज, कपास, काला तिल, जूट और गन्ना और कोपरा। यह 23 फसलें हैं जिस पे वर्तमान में एमएसपी लागू है। यह सब तो ठीक है कि चलो एमएसपी है, एमएसपी सरकार लगाती है, एक फिक्स रेट होती है जिस पे एमएसपी और सरकार के और किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिस पे एमएसपी तय किया जाता है। लेकिन एमएसपी तय कौन करता है? क्या एमएसपी सरकार तय करती है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। एमएसपी के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है जिसे CACP कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसका हिंदी में अनुवाद होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। यह तय करती है कि मार्केट में जिस फसल पे एमएसपी तय करना है उसमें मार्केट की प्राइस क्या चल रही है, उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या भाव में बेचा जा रहा है, उसे राष्ट्रीय स्तर में क्या भाव में खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। यह सब परिस्थितियां देखकर ही एमएसपी तय किया जाता है। और एमएसपी फिलहाल में एक नियम है। इस नियम को कानून में कन्वर्ट करने के लिए ही दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन किया है, जिस आंदोलन का नाम 2.0 दिया गया है, किसान आंदोलन 2.0। यही एमएसपी है। क्या भारत सरकार को किसान आंदोलन 2.0 की सारी शर्तें मान लेनी चाहिए? आपको क्या लगता है दोस्तों? आपको अगर लगता है जी हाँ, भारत सरकार को किसानों की सारी मांगे मान लेनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें कि जी हाँ मान लेनी चाहिए और क्यों मान लेनी चाहिए, इस रिगार्डिंग भी हमें कमेंट करें। अगर नहीं माननी चाहिए तो क्यों नहीं माननी चाहिए, इस रिगार्डिंग भी हमें आप कमेंट करें। इस पे दोस्तों हम अलग से एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम आपको भारत सरकार की क्या चाल है, क्या वो इन नियमों को एग्री करेगी, इन नियमों को लागू करेगी
इनकी मांगों को पूरा करेगी या नहीं करेगी, इस चक्कर में हम अपना एक अगला वीडियो ला रहे हैं। तो इस पे आप अपना प्यार जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।